श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करना धन्य धन्य सतगुरु सुखदार। महिमा कही न जाए जो कछु तुम्हारी कृपा। मोते कछु न वसाए जो कछु कहाँ तुम्हारी कृपा। मोते कछु न वसाए। अव्यक्त रूप में सर्वत्र कंठ में विराजमान सर्वेश्वर सर्वाधार स्वरूप सद्गुरु महाराज के पावन पवित्र से चरणों में कोटि कोटि नमन। व्यक्त रूप में मंचासीन सत्संग में उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, सबों को मेरा प्रणाम। एक बार गुरु महाराज का जय जयकार करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बड़ी हर्ष की बात है और कहते हैं पुण्य कुंज बिन मिले न सुनता। हमारे विश्वनाथ बाबू बहुत दिन से प्रयत्न कर रहे कि सत्संग कराएंगे, लेकिन मौका नहीं लग रहा है। सफलते हैं, प्रोग्राम बना भी तो कैंसिल हो गया। साईं स्वामी जी महाराज कहते हैं जब तक यह तन है सबल अबुद्धि देती साथ, तब तक ही गुरु भक्ति का अवसर जानो हाथ। विश्वनाथ बाबू अगर अभी जवान रहते और वो सोचते कि नहीं आज करना है, तो आज सोचेगा तो आज कर लेते। लेकिन अब क्या है, वह समय बीत गया, खत्म हो गया, समाप्त हो गया। शरीर अस्वस्थ हो गए, वृद्ध हो गए, असमर्थ हो गए। आप बोल भी नहीं पाते हैं, चल भी नहीं पाते, कोई काम कर नहीं पाते। लेकिन जो जवान आदमी होता है वो सब कुछ कर सकते। आपने संतवाणी में सुना होगा कि पानी में आग लगे अंधे को सूझे। पानी में आग लगने का मतलब है कि ये अनहोनी बात, ऐसा होता नहीं है। लेकिन जवान आदमी चाहेगा तो कर देगा, है क्या? जो चीज आज तक सोचे नहीं थे वह सब चीज हो गया। यह मनुष्य का शरीर है, हम लोगों को मिला है। शरीर तो परमात्मा ने बहुत प्रकार का हम लोगों को दिया। सभी शरीरों में हम लोगों ने संसार के सांसारिक सुखों को भोग किए और घूमते घूमते घूमते
मनुष्य शरीर में हम लोग आए। ये इसको कहते हैं आवागमन का चक्र। सभी शरीरों में घूमना पड़ता है, रहना पड़ता है, सुख दुख झेलना पड़ता है। तो घूमते 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 हम लोग इस मनुष्य शरीर में आए हैं। तो कहते हैं यह मत जानो रे मना ऐसा ही सब दिन जाए। अभी जो हम लोग इस शरीर में हैं और इस शरीर में भी जो अगर सुखी अगर है, संपन्नता है, तो ऐसा ही सब दिन नहीं रहेगा। कोई अभी अमीर है तो बाद में वो गरीब कर जाता है। जो अभी गरीब है वह बाद में अमीर हो जाते हैं। एक जैसा नहीं रहता, ये काल का चक्र है, चलता रहता। तो संत महात्मा लोग कहते हैं कि जब तक आपके पास है, क्योंकि आज जो है ना, आज आपके पास है तो कल दूसरे के पास चला जाए। धन है, आप स्वस्थ हैं, आपके पास समय है, तो उसका सदुपयोग करना चाहिए। तो पहला धन का गति है दान। दान नहीं करना है तो बढ़िया से उपयोग कर लीजिए। उसके बाद अगर उपयोग नहीं कीजिएगा तो उस धन का, उस समय का, उस तन का, उस स्वस्थ शरीर का क्या होगा? तो विनाश हो जाएगा, विनाश की तरफ बढ़ेगा। जैसे शरीर बीमार पड़ गया तो पहले तो बढ़िया था, अभी बीमार पड़ा, लेकिन पहले तो ठीक था, वो अच्छा समय खत्म हो गया, अब बुरा वक्त आ गया। धन है, अच्छा धनवान आप थे, धन परिपूर्ण था, लेकिन अब क्या हो गया? वह धन भी धीरे धीरे नाश की तरफ चला गया। समय बढ़िया था, अनुकूल था, पर जो चाहते सो कर लेते, ऐसा सामर्थ्य भी था, लेकिन वह भी समय धीरे धीरे खत्म हो गया। अब ऐसा समय आ गया कि आपके पास वह समय ही नहीं। क्या करेंगे बाबा, बड़ा परेशानी है, ये है, वो है, ऐसे है, वैसे है, अभी तो फुर्सत नहीं है। तो सदगुरु महाराज कहते हैं समय गया फिरता नहीं। जो समय चला जाता है वो फिर करके वापिस नहीं आता। समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम। झट का अर्थ होता है जल्दीबाजी। झट ही करो निज काम, यानी इतना दिन से जो हम लोग काम कर रहे थे, क्या यह अपना काम नहीं है? तो संत महात्मा की दृष्टि में है यह आपका अपना काम नहीं है। तो अपना काम क्या है? जैसे भोजन करते हैं वो आपका अपना काम है, श्वास लेते हैं वह आपका अपना काम है, नींद लेते हैं वह आपका अपना काम है, और बाद बाकी जो काम हम लोग करते हैं ये सब कहा ये संसार के लोगों के लिए है, दूसरे के लिए है, सगे संबंधियों के लिए है, बेटा पोता के लिए है ना? ये आपका अपना काम नहीं है। जैसे घर बनाना ये आपका अपना काम नहीं है, नहीं भी बनाएंगे फिर भी आप रह जाइए, है ना? गाड़ी घोड़ा नहीं हो खरीदिएगा तो चल जाएगा, जमीन जगह नहीं हो खरीदिएगा तो भी चल जाएगा कमा कर। बहुत ऐसे लोग हैं कि एक कट्ठा भी जमीन नहीं, फिर भी गुजर बसर हो रहा, चल रहा है जीवन। तो संसार के जितने भी चीज आप खरीद रहे हैं, बना रहे हैं, ये सब कुछ दूसरे के लिए है। काहे कि जीवन जो है ना, मकान बनाते बनाते जीवन खत्म हो जाता है, नहीं,
बड़ी जमीन खरीदते, रजिस्ट्री कराते हैं, मकान बनाते हैं, अब मकान बनाते 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 उम्र खत्म, बुढ़ा जाता है लोग। तो बताइए कब भोग करेगा उस घर का? कर सकेगा? बाद में तो आप जैसे बनाए, बेटा कहेगा ये नहीं ठीक हुआ, इसमें जो है ना ऐसे बनना चाहिए, बेटा इधर से दीवार देके उधर कर दिया। अब पोता जब आया तो पोता भी बढ़ गया। हाँ, अब 4 गो पोता हो गया, 4 गो पोता में हो गया झंझट। हम इधर दीवार दे देंगे, वो इधर दीवार दे दिया, वो इधर टेढ़ा कर दिया, है कि नहीं? यानी ये संसार का काम है, संसार का काम कभी खत्म। कितनों बढ़िया से मकान बना दीजिए, वह मकान अपूर्ण ही रहेगा, पूरा नहीं हो सकता है। आज बना दिए कल वो टूटेगा, जिधर नहीं दीवार उधर दीवार हो जाएगा, जिधर नहीं दरवाजा उधर दरवाजा होगा, है ना? तो बढ़ते रहेगा, उसका काम बनते रहेगा। आपका अपना काम है खाना पीना, नींद लेना, हाँ, भोजन करना, ये सब आपका अपना काम है, श्वास लेना, जिससे कि ये शरीर जिंदा है। और विशेष अपना काम है कि जीवात्मा अपने अंश को, है ना, उसको देख ले, पहचान ले, जान जाए, उनको प्राप्त कर ले, यही उनका असली काम है। तो जीवात्मा जो है प्रभु का अंश है। किसका अंश है? परमात्मा का अंश है। तो वह किस तरह अंश बना जानते हैं? जीवात्मा प्रभु का अंश है, जस अंश नभ को देखिए, जस अंश नभ को देखिए। नभ माने होता है आकाश, नभ माने आकाश। तो आकाश का अंश ये घटाकाश है, आकाश का अंश है पटाकाश है, और आकाश का अंश है घटाकाश, पटाकाश और मठाकाश, है ना? घर बना दीजिए, छत बना दिए, और छत का अंदर में खाली जगह है, वो हो गया मठाकाश। मठ माने होता है घर, घर का आकाश। पटाकाश मतलब पर्दा का आकाश। पर्दा कहीं डाल दिए, जैसे तिरपाल आपने लगा दिया, पंडाल बना दिया, तो वह आकाश बन गया पट का, पर्दा का। उसके बाद कहते घटाकाश, आपके घर में लोटा है, घैला है, हंडी है ना, उसके अंदर में जो खाली जगह है वो हो गया घटाकाश। और घट माना होता है अंदर भी, हाँ, अपना शरीर के अंदर। तो इस शरीर के अंदर में जो खाली जगह वो हो गया घटाकाश। ये तीनों जो आकाश है वह महदाकाश के अंश है कि नहीं? वह अंशी है और आप उसका अंश है। उसी तरह कहते हैं जीवात्मा जो है वो परमात्मा का अंश है। जैसे जैसे बना आकाश उसी तरह का बना है ये जीवात्मा। तो इस घर का आकाश को मिलाना है महदाकाश में। कैसे मिलेगा? श्री सदगुरु महाराज की। कैसे मिलेगा बाबा? कैसे मिलेगा? ये घर का जो आकाश है इसको मिला देना है बाहर वाला आकाश में। कैसे मिलेगा? जिस तरह कहीं पंडाल लगा है, पंडाल के अंदर में खाली जगह है, वह है आकाश। और वह आकाश है, बाहर का जो आकाश दिख रहा है उसी का अंश है। तो वह अंश जो है, आकाश का जो अंश है, उस अंश को बाहर वाला आकाश में मिलाना है। तो मिलाने का एक ही तरीका है
ये जो पर्दा लगा हुआ है, पंडाल लगा हुआ है, उसको हटा देना। वो जब हटेगा तभी मिलेगा, और नहीं तो नहीं मिलेगा। संत कबीर साहब ने कहा, जल भरे कुंभ, भरे जल भीतर और बाहर भीतर पानी। जैसे कुंभ बना होता है घड़ा, घड़ा को पानी में डुबा दीजिए, तो जिस तरह की पानी उस घड़े के बाहर और भीतर दोनों है, ठीक उसी तरह आकाश बाहर भी है और भीतर में भी है ना। पंडाल जैसे लगाए या घर बनाए तो दीवार दे दिए चारों ओर, तो भीतर में आकाश है, आई घर के बाहर आकाश है कि नहीं, घर के बाहर भी आकाश है। तो बाहर वाला आकाश और घर वाला आकाश दोनों के बीच में क्या पर्दा पड़ गया, है ना, दीवार पड़ गया। तो दीवार पड़ने के कारण यह अलग दिखाई पड़ता है कि नहीं। तो उसी तरह कहते शरीर जो दिख रहा है ना, ये दीवार है। जीवात्मा और परमात्मा के बीच में ये दीवार है। तो कहा कि जिस तरह दीवार को हटा देने पर, मकान को तोड़ देने पर, पंडाल को खोल देने पर, हटा देने पर वह आकाश महादाकाश में मिल जाता है, ठीक उसी तरह इस घर को, इस मकान को हटा देने से इस घर का आकाश महादाकाश में मिल जाता है। तो ठीक उसी तरह जीवात्मा के ऊपर से एक शरीर रूपी पर्दा जो है, दीवार जो है, वो हटा देने से यह जीवात्मा परमात्मा में मिल जाएगी। क्यों? तो बाहर भी परमात्मा है और आपके अंदर में भी परमात्मा है। तो अंदर वाला जो परमात्मा है वो जीवात्मा कहलाता है, और बाहर वाला जो परमात्मा है वो परमात्मा कहलाता है विशेष। तो शरीर के हट जाने से, शरीर के मिट जाने से यह जीवात्मा परमात्मा में मिल करके एक में एक हो जाता है। तो ये मकान तो एक ही गो है, मकान एक गो है तो तोड़ दिए आप, लेकिन शरीर एक नहीं है, शरीर 5 है। यानी बारी बारी से पांचों शरीर से उसको मुक्त करना पड़ेगा, पांचों शरीर हटाना पड़ेगा। तो कौन कौन शरीर? अभी हमारे भाई साहब गा रहे थे भजन गुरु महाराज के, गा रहे थे, यही मानुष दे समैया में करो परमेश्वर में प्यार। संसार के जितने जीव हैं सभी कोई अपने संतान से, बाल बच्चे से, घर परिवार के लोगों से, आस पड़ोस के लोगों से, गांव समाज के लोगों से प्रेम करते हैं, नहीं सब कोई। लेकिन कभी कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, इसको देखें भगवान से प्रेम करते। क्यों? तो वो सगे संबंधी से, गांव समाज के बेटा बेटी से करेगा प्रेम, लेकिन परमात्मा से प्रेम करने का ज्ञान उसको नहीं है। इसीलिए कहा अविवेकशील प्राणी, वह विवेकशील प्राणी नहीं है, वो अविवेकशील है, क्योंकि उसके पास विवेक नहीं है, ज्ञान नहीं है। ज्ञान नहीं रहने के कारण उसको पशु कहा, और जिसको ज्ञान है उसको मनुष्य कहा। आप गांव समाज में सुने होंगे कि अपना ही बेटा को लोग कहते हैं गधा कहीं का, समझता ही नहीं है। क्या वह गधा है? वो तो आदमी का संतान है, आदमी का बेटा बेटी है, तो फिर भी उसको गधा कहते हैं। क्यों? तो उसका व्यवहार, उसका चाल चलन, उसको ज्ञान ही नहीं है। ज्ञानहीन के कारण, ज्ञानविहीन के कारण ही वह उसको लोग गधा कहते हैं।
किसी को कुत्ता कहते हैं, किसी को बैल कहता तो सुधरेगा नहीं। बच्चा सब तो कहता आए गधा भी ये बैल नहीं, सबसे अच्छा मिट्टी फेले से। खान सर सुना रहे थे, अभी वो पूरे भारत लेवल पर वो मास्टर है कि नहीं? जिस कोर्स का लोग मास्टर लोग लेता था 2.5 लाख वो कोर्स होता था, और उसको 7,500 में खान सर ने पढ़ा दिया, और बहुतों को सर्विस हो गया। बहुतों को कहा कि सबसे पहला चीज है, विद्यार्थी को कहा कि तुम ईमानदारी केवल दिखाओ। तुम ईमानदारी से अगर पढ़ोगे तो निश्चित है कि तुम्हारा सर्विस हो जाएगा। लेकिन विद्यार्थी यहाँ पर घटोला करता है कि नहीं? माँ बाप तो पैसा देता है, लेकिन माँ बाप कैसे पैसा देता है ये उसको पता नहीं है। ये कहानी सुना देते हैं, बड़ा अच्छा कहानी है। कटिहार जिला में एक आदमी अपने बेटा को पूर्णिया कॉलेज में नाम लिखा दिया। पुराना कहानी है, बहुत पहले की कहानी, आज 50 साल से ऊपर की कहानी है। तो माँ बाप का बेटा के प्रति बेटी के प्रति बड़ा प्रेम होता है, सोचता है कि किसी तरह ये पढ़ ले, किसी तरह लायक बन जाए। हाँ, और यही सोच करके उन्होंने कॉलेज में नाम लिखाया, और समय समय पर पहुंचा देते थे जलपान और चावल आटा जो भी होता था पहुंचाते थे। तो संजोग एक दिन उसका पिताजी गठरी पटरी लिया, पुराने जमाने में तो से बोरा में भर करके गमछा का नाम ले लिया, कमीज का नाम ले लिया, माथा पर पटरी है, पैदल चल दिया है कि नहीं? तो जब गांव पहुंचते थे उस समय पहनते थे है कि नहीं? तो इस तरह का होता था। तो वो कॉलेज गए और उनका डेरा में ले जाके दिया। तो संजोग से उस समय डेरा में कोई साथी उसका था। तो साथी पूछता है कि क्या है आपका, अंग्रेजी में। तो उन्होंने कहा कि माई सर्वेंट। बताइए, पढ़ लिख के लोग होशियार बनेगा कि बुढ़वा? तो बुढ़वा क्यों नहीं हुआ? बाप है, बाप को बाप कहना गुनाह है। प्रधानमंत्री बन गया और नरेंद्र मोदी है, कोई भी पूछ सकता था कि क्या है, तो नहीं कहा नौकरानी है मेरे घर की, नहीं कहा कभी नहीं। माँ है तो माँ है, पिता है तो पिता है। तो उसी तरह का, लेकिन पुराने जमाने के जो लोग होता था ना, पकड़ होता था उसको, कोई भी चीज का शब्द का बहुत पकड़ होता। तो उन्होंने सर्वेंट पकड़ लिया। सर्वेंट क्या चीज होता है जानता नहीं था। कहा बेटा एक काम करो, हम घूम करके आते हैं, तुम्हारा कॉलेज थोड़ा देखेंगे कैसा कैसा है, किधर किधर है। तो घूमने के क्रम में एक विद्यार्थी मिला, कहना सुन देख, बुढ़ा आदमी बुला रहा तो जाएगा ही। हाँ बाबा की बात है? एक तो बात तोरा से पूछना से हमरा। कल के बोला, कल सर्वेंट माने की हो छे? कल के बाबा सर्वेंट माने तो से नौकर। ओकरा केना लागलो ते बाप के, जे बाप ना अपने पेट काटी के बेटा के पढ़ाई रहल छे, अपना सुख सुविधा पर वो ध्यान नहीं देलके, लेकिन फिर भी जाके अपना बेटा का सोची रहल छे कि केना के लायक बनी जाए। आ वो बेटा ने कही दे कि हमरो बाप ने इसके नौकर थे, कितना दिल में दर्द हो रहा तेरा। डायरेक्ट गए प्रिंसिपल के पास, कल सर मेरा जो है ना, सर की कहते तक सर जानबो नहीं करे, मास्टर साहब हमरो बेटा नाम काट दो, नहीं पढ़े थे। आ ओकरा उठा के घर ले ले, जीवन में कुछ नहीं करे पाले, घर में रह गए। ऐसे बात है कि नहीं?
तो वही खान सर कहते हैं कि तुम ईमानदारी के साथ पढ़ो, बेईमानी मत करना। और जो नहीं पास होता समझ जाइए उसके दिल में खोट है कि नहीं। अगर ईमानदारी से मेहनत लगन के साथ पढ़ेगा तो निश्चित है। और कितने दरोगा, कितना मास्टर, कितना इंजीनियर बन गया। क्लास में 7,000-7,500 विद्यार्थी बैठता है एक बार में। इतना लंबा रूम है, ना हॉल बनाया, उसमें पढ़ाते हैं। और ऑनलाइन तो जितना जुड़ता है, तो पूरा भारत में जितना विद्यार्थी है सब जुड़ करके पढ़ता है मोबाइल से। ईमानदारी के साथ जब पढ़ेगा निश्चित उसका कल्याण हो। एक लड़की अंतिम उन्होंने कहा एक चांस हमको दिया जाए, घर में कहा एक चांस, अगर इस बार पास नहीं होंगे तो फिर नहीं देना, हम नहीं पढ़ेंगे और कुछ। तो वो आती थी भोर एकदम 6 बजे और शाम को जाती थी, दिन भर वहीं पढ़ती थी वो। तो पढ़ते 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 निकाल लिया एग्जाम निकाल लिया, फिर दौड़ निकाल लिया, भारी हो गया। 6 महीना कोर्स किया था, ज्यादा दिन में। तो मेहनत चाहिए उसमें, लगनशील। श्री सद्गुरु महाराज की जय। उसी तरह कहते हैं यह शरीर जो है एक ही शरीर नहीं है, इसमें 5 शरीर है। 5 शरीर से धीरे धीरे आपको मुक्त होना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। 5 शरीर से जब जीवात्मा निकल जाएगा, 5 शरीर हट जाएगा, तो जिस तरह की आकाश जो है घटाकाश महादाकाश में मिल करके एक हो गया। आप उसको पता लगा सकिएगा कि इस जगह आकाश था? नहीं लगा सकते। तो उसी तरह जीवात्मा को भी आप नहीं परख सकिएगा, व्यक्त नहीं कर सकिएगा, अलग नहीं कर सकिएगा। जब सारे शरीरों से वो मुक्त हो जाएगा, निकल जाएगा, बाहर चला जाएगा, तो फिर वह परमात्मा में मिल करके एक हो जाएगा। यही पाठ में भी हम लोगों ने श्रवण किया कि सकल मांड में रमी रहिया, जो पूरे सृष्टि में संसार के कण कण में रमा हुआ है, उसको क्या कहते थे? परमात्मा कहते हैं। हर सब जगह है, सब में व्यापक, सबते न्यारा, सब घट एक ही राम। आप देखिए, बहुत लोग कहते हैं कि यह शरीर, इसमें परमात्मा का अंश है, जीवात्मा है, शक्ति है, तो यह जीवित है। और इससे जीवात्मा निकल जाते हैं तो यह शरीर मर जाता है। जीवात्मा निकलने पर मरता है, परमात्मा निकलने पर नहीं। परमात्मा उससे निकला ही नहीं है ना, परमात्मा उसमें मौजूद है। जब सब जगह है, सब घट में है, तो क्या इस घट में नहीं है? ये इस घट में भी है। लेकिन इस घट में रहने का अलग साइंस है, और जीवात्मा रहने से जो शरीर जीवित था उसका साइंस अलग है। जिस तरह कि गाछ है, पेड़ पौधा है, उसमें रहते हैं, तो वो जो आवाज लगाते हैं, उसको जो दुख होता है, उस शब्द को हम लोग सुन पाते नहीं, सुन पाते। उस शब्द को कौन सुनता है? कहा जो साधक शब्द साधना कर देता है, तो सृष्टि में जितने प्रकार के शब्द होते हैं कि नहीं। राजा भोज का कहानी आप लोग सुने होंगे, है कि नहीं, कि एक खाते खाते जो है ना, भोजन गिर गया थाली के नीचे, तो चींटी ने देखा,
तो अपने सगे संबंधी जितने थे परिवार तो सबको बुला करके ले आया। हाँ, दौड़ के कहा स्वाद का पहाड़ गिरा है, स्वाद का पहाड़ गिरा है, चलो 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 चलो। हाँ, सबको बुला के ला। राजा भोज जानते थे सबका आवाज है कि नहीं, शब्द। तो जो शब्द सुना तो हंसने लगा, हंसने लगा। तो पूछा पत्नी की क्यों हंसे, तो कहा कि ऐसे हंसी आ गई। लेकिन वो जानते थे शब्द को, सुन लिया। इसी तरह गुरु महाराज एक बार भागीरथ बाबा को पूछे कि भागीरथ, ये जो दोनों तोता जो है बोल रहा है, सुन रहे हो? कहा कि हाँ जो सुने छिए। क्या बोल रहा है? कहा नहीं समझे छिए। तो कहा गुरु महाराज ने कि त्रिकुटी महल में विद्या सारा, जितना भी विद्या है सब त्रिकुटी महल के अंदर है। त्रिकुटी महल में जो साधक चले जाते हैं, जो साधना करके वहां पहुंच जाते हैं, उनको वह विद्या हासिल हो जाता है। गुरु महाराज एक बार बंगाल में प्रवचन करने के लिए गए थे। तो गुरु महाराज प्रवचन कर रहे थे, तो वहां पर हो गया कि बंगाली क्षेत्र है, यहाँ बांग्ला में बोलना चाहिए। एक गंगा गुरु जी के अलावे और कोई संगमत में बंगाली बांग्ला शब्द में उस समय कोई नहीं बोल पाते। अंतिम में गुरु महाराज को दिया तो गुरु महाराज भी बांग्ला में ही बोले। और जब प्रवचन खत्म हुआ, बाद में संत प्रभु जी महाराज पूछे कि हजूर, अपने तो कभी बांग्ला नहीं सुन लिए बोलता, लेकिन आज हम पहली बार अपने से सुन लिए, धारा प्रवाह में अपने बांग्ला में बोल लिए। बड़ा सुंदर। वहां के सुनने वाले विद्वान सब आश्चर्यचकित हो गए कि इतना सुंदर और सटीक आज तक बांग्ला शब्द किसी के मुख से नहीं सुने थे। क्यों? इतना शुद्धता कहाँ से? तो वही कहते हैं त्रिकुटी महल में विद्या सारा, सब तरह के भाषा का ज्ञान उसको हो जाएगा। आप देखिए हमारे स्वामी विवेकानंद जी महाराज भारतवासी हैं, इनको विदेशी ज्ञान तो नहीं है, लेकिन शिकागो शहर में जाकर के इन्होंने डंका बजा दिया। वहां जब इन्होंने संबोधित खाली किया सभा को, तो लोग गदगद हो गए। क्यों? जो अध्यात्म की ओर जो अग्रसर रहते हैं, उन्होंने बड़े सम्मान पूर्वक लोगों को संबोधित करते हैं, आत्मज्ञानी जो होते। और जो कम पढ़े लिखे हैं, जिनको विद्या का अहंकार है, वो उस तरह संबोधित नहीं कर पाते। तो कहा कि परमात्मा का ज्ञान कैसे होगा, परमात्मा को कैसे पहचानेंगे? तो कहा संतों के पास इसकी सद्युक्ति है। संत लोग इस ज्ञान को बताते हैं। जे पहुंचे ते कही गए। जो वहां पर पहुंचा हुआ संत लोग हैं, वो सबको बताते हैं, और जो बताए हुए सब ज्ञान पर चलते हैं, वह खुद पहुंच जाते हैं। तो गुरु महाराज ने ध्यान किया, और ध्यान करके जब देखा उन्होंने, तब उन्होंने लिखा भी, है ना? पदावली में आप लोगों ने भजन देखा होगा, सुना भी होगा, गाया भी होगा। निज तन में खोज सज्जन, ताकि उसको खोजना, हम बाहर में कितना खोजेंगे, लेकिन वह चीज का पता नहीं लगेगा। क्यों?
तो इसलिए नहीं लगेगा कि बाहर कोटि उपाय करी अभी अंतर ग्रंथि न छूटे, माधव मोह फांस। कहा कि अंदर से गिरह लगा हुआ है और बाहर खोजेंगे, बाहर खोलने का प्रयास करेंगे, नहीं होगा। इसीलिए कहा दो नैन नजर जोड़ के एक नोक बना। कहा कि इस गांठ को खोलने के लिए और अंदर में चलने के लिए, अंदर में प्रवेश करने के लिए यहीं से प्रारंभ होता है रास्ता। अंतर पथ चालो प्रभु को पालो, प्रभु बिन नहीं विश्राम। का अंतर पथ में जाने के लिए आपको इसी डगर से जाना पड़ेगा, इसी रास्ते से, नैन नगर से, है ना। तो नैन नगर से आप जब निकलेंगे, दोनों दृष्टि धार को जब जोड़ेंगे, देखिए हम लोग कपड़ा सीते हैं तो सीने के क्रम में सुई की छेद जो है उसमें धागा को प्रवेश करते हैं, फिर कपड़े की सिलाई होती है। तो रुई अगर बिखरा हुआ है और उस छेद में प्रवेश करेंगे तो धागा नहीं जाएगा। करते क्या है, तो साबुन ले लेते से मरोड़ देते हैं, पानी लेके मरोड़ देते हैं और उसको महीन करके तब उसमें प्रवेश करते हैं। तो कहा दृष्टि हमारी मोटी है, हमारी दृष्टि मोटी, और उस छेद में, जिस छेद में इस दृष्टि की धार को प्रवेश करना है वो बड़ा महीन है। कहा कितना महीन है, तो कहा कि बाल का 100,000 भाग, इस बाल का केस को 100,000 टुकड़ा कर देंगे। कहा उसमें जो एक भाग बचेगा उसको फिर और एक भाग कर देंगे, कितना छोटा हो। उसके बाद कहा कि सुई की जो नोक है ना उसको देखिए। उसके बाद कहा छुरस्य धारा निशिता द्रत्याय दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। का छुरे की जो धार है, कोई भी जैसे ब्लेड का ही धार हो, उसको देखिए कितना महीन है। कहा उतना महीन वह मार्ग है, वह रास्ता है, वह छेद है जिस छिद्र में हम आप इस स्थूल से सूक्ष्म की तरफ प्रवेश होंगे। तो ये मोटा जो दृष्टि है, स्थूल दृष्टि है, इस मोटे दृष्टि को कैसे पतला करें। कहा तन से, मन से इसको धीरे 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 समझना पड़ेगा। हम लोगों का शरीर जो है स्थिर नहीं है, चंचल है। तो चंचलता के कारण यह स्थूल की तरफ, विशेष संसार की तरफ आता है। तो धीरे धीरे इसको समझना पड़ेगा। कहा आसन मार के बैठिए, बाएं पैर को नीचे, दाहिने पैर को ऊपर, बाएं हाथ को गोद में लीजिए और दाहिने हाथ को गोद में लेकर के धड़ धड़ मस्तक सिर सीधा कीजिए। गला से यहाँ से जो है ना, यहाँ से लेकर के कमर तक इसको धड़ करते, और यहाँ से लेके यहाँ तक इसको गर कहते, गर माने गर्दन, यहाँ इस जगह से लेके यहाँ तक इसको मस्तक कहते, माथा। तो कहा कि इसमें जोड़ है, जोड़ के कारण जो है ना ये झुक जाता है, जोड़ नहीं रहता तो झुकवे नहीं करता, तो जोड़ है इसीलिए झुक जाता है। कहा कि ऐसे और काम में आप इसको झुका सकते हैं, प्रणाम करने के लिए, भोजन करने के लिए, नहाने के लिए, माथा छिलवाने के लिए, बाल छिलवाते नहीं तो इसलिए इसको झुकाना पड़ता है। लेकिन ध्यान करने के लिए आपको झुकाना नहीं पड़ता, जो झुकाएगा उससे ध्यान नहीं होगा।
तो जिस समय ध्यान में बैठते हैं, आसन मार करके शरीर को दृढ़ करके, कभी साहब गाए हैं भजन, दृढ़ करो दृढ़ करो दृढ़ करो ओ जोगी दृढ़ करो, सुरतिया की डोरिया दृढ़ करो। जादूगर के पास एक रस्सी होती है ना, तो जैसे इसे पकड़ेगा तो सीधा हो जाएगा लाठी की तरह, और थोड़ा सा उसको ऐसे घुमा देगा ना जरा सा, तो वो फिर रस्सी की तरह मुलायम हो जाएगा। उसमें पाक है, पाक जो बना हुआ है उसका बनावट ही अलग है। जरा सा घुमा दीजिएगा तो सीधा हो जाएगा, और थोड़ा सा जरा सा घुमा दीजिएगा तो लूज हो जाएगा। लकड़ी का सांप आप लोग देखें, लकड़ी का बना हुआ सांप, अब तो प्लास्टिक वाला आ गया है, लेकिन लकड़ी का भी सांप होता था, वो काट करके बनाते थे लकड़ी को। जरा सा ऐसे करिएगा तो इधर हो जाएगा, और जरा सा इधर करिएगा तो ऐसे हो जाएगा, लगेगा कि मतलब जिंदा सांप ऐसे ऐसे करेगा। तो ठीक वही चीज है उसमें, है ना, उस रस्सी में। तो उस छेद में, उस रास्ते में, उस मार्ग में महीन करना पड़ेगा अपने मन को। और महीन करने के लिए कहा एक नाम का सहारा लेना पड़ेगा। का संसार में जितना भी नाम है, कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न हो, आदि नाम जो गुप्त जब बुझे बिरला। का बिरले आदमी इस चीज को जान सकते हैं। कोई कोई धीर पुरुष, साधनशील ऐसे महापुरुष इस चीज को जानते, तो एक दिन के प्रयास में नहीं होगा। भगवान बुद्ध अपने जीवनी में लिखे, भगवान बुद्ध ने कहा कि मुझे ध्यान करते करते 549 जन्म लेना पड़ा, यानी मनुष्य का 549 बार शरीर धारण किया और ध्यान किया, फिर शरीर छोड़ा, फिर ध्यान किया, फिर शरीर छोड़ा, फिर शरीर धारण किया, फिर शरीर छोड़ा। इस तरह से 549 बार, 50वां बार में उन्होंने साधन को पूरा किया, साधन उनका पूरा हुआ, और तब अंतिम में जाकर के उन्होंने परमात्मा का दर्शन किया। हम लोग इतना दूर तक जो कर रहे हैं अभी तक, एक दो जन्म की बात नहीं है, कई जन्म से करते हुए चले आ रहे हैं। तब आज जो है ना, भूखे प्यासे सब कुछ छोड़ छाड़ करके बैठे हुए सत्संग, साधारण बात नहीं है। लीलातरी में कम आदमी थोड़े हैं। अभी अगर मनोरंजन होगा, मनोरंजन, तो समझ जाइए कि जगह नहीं मिलेगा, बिछावन तो देने नहीं पड़ेगा, समझेंगे ना। और उस समय उसको काम का हानि नहीं होगा, काम छूटेगा नहीं, है कि नहीं। लेकिन यहाँ मनोरंजन नहीं है, यहाँ क्या है, यह कार्य है दुख भंजन का। कैसे हम दुख से छूटे, इसके बारे में। लेकिन श्राद्ध होता है, बहुत लोग बुलाते हैं पार्टी, वहां धर्म कर्म की बात होती है, लेकिन बीच बीच में जो मिर्ची मिलता है ना, चटनी, तो लोग उधर फिर भूल जाता है। कहता है सब कुछ, लेकिन जरा सा वो जो चटनी मिल गया तो फिर उधर भूल गया, खत्म हो गया। लेकिन यहाँ चटनी मिलने वाला तो नहीं है, मिलेगा। श्री सद्गुरु महाराज की। तो परमात्मा की भक्ति, हम लोग संसार में सब कोई भक्ति करते हैं। कोई मातृ भक्ति करते हैं, कोई पितृ भक्ति करते हैं, कोई देवी देवता का भक्ति करते हैं, कोई भूत पिशाच का भक्ति करते हैं, नहीं है। कोई गाछ वृक्ष का भक्ति करते हैं, कोई पीपल गाछ में रोज पानी चढ़ा रहा है, जल चढ़ा रहा है।
लेकिन भगवान ने कहा कि पीपल गाछ में मैं हूँ। भगवान कृष्ण का वृक्ष में मैं पीपल हूँ। तो भगवान कृष्ण का ऐसे तो भगवान का सब चीज में भगवान का ही वास है, कण कण में है। लेकिन का विशेष मैं कई पीपल गाछ लगाने का शपथ लिया हूँ। हम भी पीपल गाछ लगाए, एक शमशान में लगाया हूँ, फिर एक आश्रम के पास लगाया हूँ, फिर एक गांव के पास लगाया, 3 पीपल गाछ लगाया हूँ, एक बड़का लगाया, 2 बड़का लगाए थे, खत्म हो गया, नहीं बचा। लेकिन 3-4 साल उसको पोष करके तब लगाए, फिर भी गड़बड़ा गया, लोग ध्यान नहीं देता। लेकिन 3 पीपल का गाछ अभी मौजूद में है। पुराना आश्रम में सागवान लगाए, आम लगाए, लेकिन अभी नया आश्रम बनाए हैं, नया आश्रम में भी सब कुछ आम है, सागवान है, नीम है, अमरूद है, फूल पत्ती और सब लगा हुआ। एक आम तो ऐसा है, विदेशी आम है, पूरा पत्ता काला, डंटी काला, और अगर नया नया गड्ढा है आम का पत्ता का तो एकदम प्योर काला, हंडी का जो ना पिंडिया नहीं होता उस तरह काला। लेकिन आप देखेंगे तो वो जो बैंगनी कलर का जो होता है ना बैगन, एगो काला टाइप का, बस ठीक उसी रंग में है वह, और आम भी वैसा ही होता है। तो अभी तक फल दिया नहीं है, 3-4 साल हो गया लगाया हो, बहुत कमजोर गाछ था। तो ये सब व्यवस्था है। तो परमात्मा की भक्ति भी लोग करते हैं, सब तरह का भक्ति करने वाले लोग। तो देवी देवता का जो भक्ति करते हैं वो भी सोचते हैं कि हम भक्त हैं, हम भक्ति करते हैं। तो यह जानना चाहिए कि जिसका भक्ति हम आप करते हैं वह कहाँ तक दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं। देवी देवता की भक्ति हम आप करते हैं तो देवी देवता हमको क्या देगा, क्या दे सकते हैं, इसका भी ज्ञान रहना चाहिए तब ना। तो देवी देवता का जो भक्ति करते हैं, रामचरितमानस में आया है कि देवी देवता हम लोगों को संसार का या संसार से विशेष तो देवलोक का दे सकता है चीज, और उससे ऊपर का चीज नहीं दे सकता। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को प्रेत से भेंट हुआ, शॉर्ट में कहते हैं कि प्रेत से भेंट मुलाकात हो गई। प्रेत से जब मुलाकात हुई तो उन्होंने, प्रेत ने कहा कि वरदान मांगो। कहा वरदान देना चाहते हैं तो मुझे भगवान राम का दर्शन करा दीजिए, बहुत दिन से भक्ति करते दर्शन नहीं हुआ, उनसे दर्शन करा दीजिए। कहा ये हमसे भी नहीं होगा, है ना। और देवता के बारे में कहा कि दे पुण्य छीन सोई दे स्वर्ग से नरक में आओ। जब देवता का पुण्य खत्म हो जाता है तो वो वहां से उसको भगा दिया जाता है, वहां से फिर नीचे उतरते हैं और इसी धरती पर आते हैं। तो पुण्य छीन सोई देव स्वर्ग से नरक में आवे, इस संसार में आ जाते हैं और फिर शरीर धारण करते हैं और फिर से पुण्य कमाते हैं। तो कहा पुण्य बिना मिले संता का, पुण्य के बिना संत भी नहीं मिलते, है। तो कहा तो किसकी भक्ति हम आप करें, कहा कि परमात्मा की भक्ति कीजिए। परमात्मा की भक्ति कैसे करें, तो इसके लिए आपको सत्संग में जाना होगा, सत्संग में सुनना पड़ेगा, और सुनेंगे तभी जानेंगे कि क्या है, कैसे करना चाहिए, किसको कहते हैं ईश्वर की भक्ति। तो कहा गुरु भगति करी गुरु बुरा लाही भाजी। ईश्वर का भक्ति
गुरु भगति कर गुरु बुरा लाही भजी हमें ही पाइए राम। गुरु महाराज कहते हैं, महर्षि विवेकानंद जी महाराज कहते हैं कि गुरु की भक्ति करनी पड़ेगी। तो गुरु की भक्ति करेंगे तो क्या मिलेगा? बैगन गाछ में आप दीजिएगा, दवाई दीजिएगा, खाद दीजिएगा, पानी दीजिएगा, क्या फलेगा? बैगन, आलू नहीं ना। लेकिन यहाँ देखिए, गुरु की भक्ति कर रहे हैं तो मिल क्या रहा है? तो गुरु नहीं मिलना चाहिए। फिर कहते ना, गुरु भगति करी गुरु गुरु लही भजी। कहा गुरु से ज्ञान लेकर के, गुरु माने होता है ज्ञान, तब भक्ति कीजिएगा तो क्या मिलेगा? कहा कि परमात्मा मिलेगा। मिलेगा परमात्मा। गुरु की भक्ति करने से ईश्वर का दर्शन होता है, परमात्मा का दर्शन होता है, परमात्मा की प्राप्ति होती है, परमात्मा मिलते हैं। तो इसी को कहते हैं ईश्वर की भक्ति। हम आपको ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। ईश्वर की भक्ति करने से उसको ज्ञान सीखना पड़ेगा। सत्संग आएंगे तब ज्ञान मिले। तो कहा दो नजर जोड़ के एक नोट बना के अंतर में देख सुन सुन अंतर में खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना, निज तन में खोज सज्जन, बाहर ना खोजना। उसके बाद कहते हैं दोनों नयन को जोड़ने के लिए आपको ताकत भी चाहिए, शरीर स्वस्थ चाहिए, और संतों की संगति चाहिए, सत्संग चाहिए। रोज सत्संग कीजिए। गुरु महाराज कहा नित सत्संगति करो बनाई अंतर बाहर। रोज सत्संग को करना पड़ेगा। रोज सत्संग नहीं करेंगे तो नहीं होगा। नित सत्संगति करो बनाई अंतर बाहर। दो वीर भाई, अंतर और बाहर दोनों प्रकार की भक्ति करनी पड़ेगी। दोनों प्रकार की भक्ति करने से हम आपका ये सत्संग बनेगा, और तब जाकर के उस योग्य बन जाएंगे कि हम आप आंतरिक भक्ति कर सकते हैं, दोनों दृष्टि धार को जोड़ सकते हैं और अंदर में प्रवेश कर सकते हैं। तब हम आप इस शरीर को छोड़ करके सूक्ष्म शरीर में चले जाएंगे। सूक्ष्म शरीर में जाएंगे तो सूक्ष्म दर्शन होगा, सूक्ष्म शरीर का दर्शन होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप लोग कृष्ण भगवान के वंशज है, यही ना? नहीं, आप लोग मानते हैं कि हम लोग भगवान के वंशज हैं। ऐसे तो जितने भी संसार में जीव है सब भगवान का ही वंशज है। खास करके आप लोगों को माना जाता है कि हम लोग भगवान कृष्ण के वंशज हैं। तो भगवान कृष्ण किससे दोस्ती करते हैं पता है आप लोगों को? श्री सद्गुरु महाराज की जय। भगवान कृष्ण का दोस्त कौन है? सुदामा। वो कौन जात रहा? ब्राह्मण। लेकिन उस समय था कि विद्यार्थी था, समझे? जिस समय दोस्ती हुआ विद्यार्थी थे। विद्यार्थी में कोई जाति नहीं होता है, किसी से दोस्ती हो जाती है। तो भगवान जो दोस्ती करते हैं, जो उनके अनुकूल चलते हैं उन्हीं से वो दोस्ती करते हैं, बाद बाकी किसी से नहीं। यदुवंशी तो बहुत थे, सभी से वो लगा रखे नहीं, लेकिन किससे लगा रखा? जो उनके अनुकूल भक्त थे,
भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन अगर तुम यह काम नहीं करोगे तो मैं सुदर्शन उठा करके सबको एक तरफ से खत्म कर दूंगा, है कि नहीं? लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम्हारे हाथ से यह कार्य हो। करते थे तो भगवान कृष्ण ने सब। ये किसने देखा? तो भीम का जो बेटा घटोत्कच और उनका बेटा के श्री सदगुरु महाराज की जय। बरबरी, हाँ, उनको पता लगा कि हमारे खानदान में, कुल में युद्ध छिड़ गया। तो वे इतने शक्तिशाली थे कि एक ही बाण में युद्ध खत्म। एको आदमी न बचता, जितना ही युद्ध में मरना था एको आदमी नहीं बचता। ये पता लग गया भगवान कृष्ण को कि बरबरी आ रहा है। भगवान कृष्ण ने वेश बदल करके कहा मैं सब जानता हूं, तुम कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहा? कहा तुमने ठान लिया है कि एक ही बाण में पूरा महाभारत जो है ना खत्म कर देंगे, युद्ध खत्म। लेकिन हमको विश्वास नहीं है कि तुम एक बाण में खत्म कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास इतना शक्ति है तो एक काम करो, इस गाछ में जितना पत्ता है सबको छेद कर सकते हो? कहा हाँ। तो आंख बंद करके बरबरी मंत्र आह्वान कर रहा था। उसी समय एक पत्ता जो है ना भगवान कृष्ण अपने पैर के नीचे दाब लिया, मारा बाण, तो झरझरा के जितना पत्ता था सब में छेद हो गया, सब पत्ता में। तो कहा सब पत्ता में छेद हो गया? कहा कि हाँ। जैसे पैर उठा के देखते हैं तो इस पत्ते में भी छेद हो गया। श्री सद्गुरु महाराज की। कहने का मतलब है उसका बाण इतना शक्तिशाली था कि कोई पताल में भी छिप करके रहता तो वह भी नहीं बच पाता। भगवान कृष्ण तुरंत सुदर्शन निकाला, तुरंत काट दिया। हम जो करने जा रहे हैं वो चीज नहीं होगा, खत्म हो जाएगा युद्ध। लेकिन जो हम गीता का ज्ञान, महाभारत का ज्ञान, ये जो हम संसार को देने जा रहे हैं वह चीज तो नहीं होगा। इसीलिए उसका गला उसी जगह काट दिया। वो कहने लगा कि भगवान मेरा जो इच्छा था वह इच्छा को आपने खत्म कर दिया। तब कहा कि वरदान मांगो, तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी इच्छा क्या है? कहा अब तो हम युद्ध नहीं कर सकेंगे, लेकिन हम युद्ध को इस आंख से देखने का। श्री सदगुरु महाराज की जय। भेलै कि नहीं? कतना लेट छै? हैं? हो गेल छै? अच्छा ठीक है। तो भगवान कृष्ण से उन्होंने पूछा कि हम युद्ध देखना चाहते हैं। भगवान कृष्ण ने दिव्य शक्ति दिया, कहा तुम इसी पेड़ पर बैठ के रहो। वह मुंडी जो है ना, गला, उस पेड़ पर रहा। जितना दिन तक युद्ध हुआ वहीं से देखा। जब सब कोई युद्ध खत्म करके बरबरी के पास ले गए भगवान कृष्ण, तो भगवान कृष्ण के साथ जितने गए थे पांडव लोग, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, सब ने अपना अपना बड़ाई, हमने उसको मारा, हमने उसको मारा। बरबरी हंसने लगा। कहा कि तुम हंसा क्यों? कहा कोई किसी को नहीं मारा। तब
सब ही भगवान ने मारा है सबको। दोष नहीं ना हुआ, भगवान का दोष नहीं ना हुआ। भीम ने मारा हाथी को, है? हाथी को मारा तो भीम का दोष हुआ कि भगवान का दोष होगा? भगवान का दोष नहीं है ना होगा। उसी तरह जिसको जिसने मारा उसका दोष हुआ। लेकिन कहा कि हमने जो देखा सो मैं बता रहा हूं। कहा जिसका तीर चल रहा था, गदा चल रहा था, तलवार चल रहा था, उसके आगे सुदर्शन था। तो सुदर्शन से मरता था, अब बाद में ही सब मारा है कि ना? तो जितना भी खेल हुआ है सब ये कृष्ण के चलते हुआ, कृष्ण ने किया है। सबका मृत्यु कृष्ण के चलते हुआ, कृष्ण ने किया है कि नहीं? ये मैं हकीकत बता रहा हूं। तो उस युद्ध को अच्छे से किसने देखा? तो बर्बरी ने देखा है। तो भगवान जो है केवल धर्म के भी, उन्होंने कहा यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब असुर बढ़ जाते हैं, अत्याचारी बढ़ जाते हैं, धर्म की हानि करने लगते हैं, तब तब मैं संसार में आता हूँ और उस आदमी का संहार कर देता हूँ, मार देता हूँ और फिर से नया धर्म की स्थापना करके फिर संसार से हम भी चले जाते हैं। त्रेता युग में आया भगवान राम के रूप में, उन्होंने भी संहार किया और फिर संसार से चले गए। गीता का रामायण का ज्ञान देकर त्रेता द्वापर में आए भगवान कृष्ण, उन्होंने गीता का ज्ञान दिया और सबको जो भी दुष्ट था सबको मार खत्म कर दिया, फिर चले गए। इसी तरह हर युग में भगवान का अवतार इसीलिए होता है कि संसार जो है बैलेंस में रहे, अनबैलेंस नहीं हो। तो दो प्रकृति तो है ही है, एक है तमोगुणी और एक सतोगुणी और रजोगुणी। ये तीन गुण है, लेकिन विशेष करके एक को देवता कहते हैं, एक को दानव कहते हैं। एक राक्षसी प्रवृत्ति है और एक सात्विक की प्रवृत्ति है। ये दो तरह की प्रवृत्ति के लोग संसार में हैं। त्रेता द्वापर में ही राक्षस होते थे ऐसी बात नहीं, अभी भी राक्षस है। तो दोनों का रूप एक ही जैसा है। किसी आदमी भला काम करते हैं, भलाई करते हैं, उपकार करते हैं, परोपकार करते हैं, लोग उसको देवता तुल्य मानते हैं, है कि नहीं? देव कहते हैं, देवता है कि नहीं? साक्षात देवता है। और वही दूसरा व्यक्ति जब वो मरने लगता है तो लोग खुशी मनाते हैं, नहीं? कहा कि बड़ा दुष्ट है, दुष्ट प्रवृत्ति के लोग, राक्षसी प्रवृत्ति के लोग, ऐसे ही। तो ये दो प्रकृति के मनुष्य हैं। तो हम आप इस प्रवृत्ति के बनना चाहते हैं, आपको विचार करना पड़ेगा। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ा अपना जग में हो फसाए, जग में हो फसाए चित्त में चैन ना आवे, खान पान राग रंग कछो। तो अपना विचार को बदलना है कि नहीं? सात्विक विचार को लाना है, ध्यान सत्संग करना है, अपने जीवन को सुखी बनाना है। यही निवेदन के साथ मैं अपनी वाणी को विराम। श्री सद्गुरु महाराज की जय।